नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे मैंने पिछली बार वीडियो निकाला था कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, सभी राशियों के लिए, तो मैं इसमें सबसे पहले अभी आपकी 6 राशियों के बारे में यहाँ पर देखूँगी इस वीडियो में। 6 राशियाँ जो अगली होंगी वो आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं कार्ड सफल करूँगी और सबसे पहले मैं देखूँगी आपके लिए कि जो हमारे मेष राशि वाले हैं उनके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। सबसे पहले आर्थिक स्थिति, काम, कैरियर, इस मामले में। उसके बाद मेष राशि वालों की रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है। और ये हो गया उनका आउटकम। ठीक है, तो देखिए हमारे मेष राशि वालों, मुझे दिखाई दे रहा है काम काज के मामले में आपके मन में कहीं ना कहीं बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। और ये कन्फ्यूज़न है क्योंकि आपके सामने मुझे दिखता है कि ऑप्शन बहुत सारे हैं। या तो आप में से कुछ लोग हैं जो एक हायर एजुकेशन या किसी सरकारी जॉब या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन इतने हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें से सेलेक्ट क्या किया जाए, जिसकी वजह से थोड़ी निगेटिविटी आपके व्यक्तित्व में आ रही है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हमेशा निगेटिविटी ही देता है इंसान को। तो मैं कहूँगी कि इस निगेटिविटी से निकलिए, कन्फ्यूज़न में मत रहिए। जो चीज़ आपके लिए सबसे विशेष हो, जहाँ पर आपको लगता हो कि आप उसमें परफेक्ट हैं, जिसमें आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज़ को चुनिए यहाँ पर। तो इस कन्फ्यूज़न से बाहर आइए, क्योंकि कहीं पर आपको नुकसान भी हो सकता है, कहीं फ़ायदा है। तो सोचिए समझिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए कि आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कहती है कि आपको क्या चुनना चाहिए। अब देखिए, आ गए हम आपके रिलेशनशिप के मामले में। तो यहाँ पर आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि 2 जगह, या तो आपकी फैमिली है या आपका प्यार है, या प्यार है उसके अलावा कोई और आपके जीवन में है, या आपकी पत्नी है या पति है और आपका प्यार है। तो कुछ ना कुछ 2 चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जिसको आप बैलेंस करने में लगे हैं, यानी कि आप जगलिंग भी कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर बैलेंस बनाने के चक्कर में लगे हैं। तो देखिए, कभी कभी मैं क्या बताऊं, जब बैलेंस बनाने के चक्कर में आते हैं ना, तो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आपको देखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप संभाल सकते हैं तो संभालिए। लेकिन डिवाइन की तरफ से एक तो गाइडेंस है आपके कामकाज में कि इस कन्फ्यूज़न से बाहर आइए। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जगलिंग करना बंद कीजिए। जीवन के में किसी एक को ही आप चुन सकते हैं। हाँ, अगर वो आपका परिवार है और आपका प्यार है तो आपको संभाल के चलना ही पड़ेगा। तो आप बैलेंस बनाइए। और अगर कोई टेंशन होती है, कोई एंजाइटी है, आप समझ नहीं पा रहे, ना रिलेशनशिप में आप चुन पा रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं, वहाँ पर भी आप कन्फ्यूज़ हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिल्कुल सीधा सटीक यहाँ आउटकम कार्ड आया है। सबसे पहले सिर्फ अपने बारे में सोचिए। यहाँ पर देखिए, ये बंदा किंग ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स हमारी सोच, यानी आपकी सोच बहुत सटीक होनी चाहिए। स्ट्रेट सोचने की ज़रूरत है आपको, एकदम सीधा सोचने की ज़रूरत है, राइट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो डिवाइन कहते हैं एंजाइटी में मत आइए, भ्रम में मत आइए, और मेरे चैनल पर जाइए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। आपको 2 हीलिंग मेडिटेशन मिलेंगे। उसमें से अगर आप कोई भी करते हैं तो आपकी एनर्जी थोड़ा क्लियर होगी। अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे और क्लियर करेंगे, तभी आप अच्छी तरह आगे बढ़ पाएंगे। तो मेष राशि वालों, ये थी आपकी गाइडेंस। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और वृष राशि वालों, टॉरस, मैं आपके लिए देखूंगी, 3 कार्ड्स निकालूंगी। एक आपकी आर्थिक स्थिति, काम, बिजनेस, पैसा, और दूसरा आपका रिलेशनशिप, तीसरा आउटकम। स्पिरिट गाइडेंस मुझे बताइए वृष राशि वालों की कैरियर के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। वृष राशि वालों के कैरियर और काम पैसे के लिए क्या गाइडेंस है। वृष राशि वालों के लव, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, इमोशनल कनेक्शंस के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और उसके साथ किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो क्या बात है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे आप लोग जो टॉरस वाले हैं वो पहले से ही बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। अभी मैंने मेष राशि देखी तो वहाँ एनर्जी अनबैलेंस थी, लेकिन आप बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। पिछला आपने जो कुछ भी झेला, सहा, या तकलीफ़ें आपके साथ हुई हैं, या रिलेशनशिप में आपने चोट खाई है, किसी चीज़ में चोट खाई है, काम में भी किसी चीज़ में, तो आप बहुत बैलेंस होकर मुझे सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ आप बिल्कुल सीधा सटीक सोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, एकदम करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं अपने जीवन में। बिल्कुल आप ऐसी ही एनर्जी में रहिए,
खुद से प्यार कीजिए, अपने बारे में सोचिए, बहुत दे दिया लोगों के लिए, अब अपने बारे में आप लगिए। तो कामकाज के मामले में मुझे आप अपने आप ही बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। बस ये कहूँगी कि ये सारी पॉजिटिविटी और सेल्फ लव के बीच में अगर आप स्ट्रेट सोच रहे हैं तो ज़रा सा अपनी ज़बान को कड़वा मत होने दीजिए, उसको कंट्रोल में रखिए, अच्छी मीठी बातें करिए, सब लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर काम कीजिए। बिल्कुल ये मत नहीं कि कड़वा कड़वा बोल दिया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल ऐसा भी मत बोलिए कि किसी का दिल दुख जाए। तो थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखिए अपने काम में, और आप प्रोग्रेस करेंगे क्योंकि आप स्ट्रेट एकदम सीधा सोच रहे हैं। और देखिए, लव लाइफ के मामले में अगर कोई चीज़ आपसे गड़बड़ हुई थी या आपके पार्टनर चले गए थे, कोई भी समस्या थी जहाँ पर आप बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो मैनिफेस्ट करना अब कहीं ना कहीं मुझे फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई अच्छी न्यूज़ है, कोई चीज़ है जो आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो पा रही थी, कोई कनेक्शन नहीं था, तो हो सकता है कि उनका मैसेज आए इस महीने भर में और आपका उनका कनेक्शन बने, दोबारा से आपका कनेक्शन बनने के चांस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे आपने किंग ऑफ सॉर्ड्स का आया, वैसे यहाँ पर अगर मैं आउटकम एनर्जी आपकी देखूँ तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा इन दिनों प्रैक्टिकल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आपके रिलेशन में कोई चीज़ लौट के आए, बातचीत हो, तो आप बिल्कुल कड़क स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, बहुत सीधी बात ना करें। लेकिन मैं कहूँगी थोड़ा सा पोलाइट हो जाइए, और बिल्कुल अच्छा है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी बैलेंसिंग आई है, किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप जो कुछ भी करने वाले हैं बहुत बैलेंसिंग के साथ करने वाले हैं। सिर्फ अपनी ज़बान पर, एक्टिविटीज़ पर वैसे कंट्रोल रखिए कि किसी को आप हर्ट ना करें, एकदम सीधा सटीक ही चलिए, सोच आपकी बिल्कुल करेक्ट चल रही है। तो बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ मुझे नहीं दिखाई दे रही। हाँ, पिछले टाइम में जो कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी उसको ही तो ठीक करने के लिए आप ऐसे हो गए हैं। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ लव में है, अपने बारे में सोच रहे हैं। आपने कहा कि ठीक है, बहुत लोगों के लिए सोच लिया, अब सीधा चलूँगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये थी हमारे वृष राशि वालों की एनर्जी। अब मैं आगे देखूंगी अगली राशि के लिए। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए, हमारी जो कर्क राशि है उनके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि उनके कैरियर के लिए क्या आर्ड आ रहा है। तो अभी मिथुन राशि वालों, आपके कैरियर के लिए, मनी मैटर के लिए, फाइनेंस के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की। ओहो, आपके रिलेशनशिप के लिए मिथुन राशि वालों क्या गाइडेंस है, और ये है आपका आउटकम। ठीक है, देखिए फर्स्ट कार्ड आपका कैरियर, आपका मनी, आपके कामकाज के लिए है। तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप चुन नहीं पा रहे हैं। तो आपकी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए। तो काम के मामले में इतने ऑप्शन रखेंगे तो परेशान तो हो ही जाएंगे। थोड़ा सोच समझ कर, सीधा सोच कर चलिए। बहुत सारी चीज़ें हाथ में ले लेंगे एक साथ तो कैसे कर पाएंगे। तो आपके लिए मैं कहूँगी इसमें किसी किसी चीज़ में, देखिए इतने सारे कप रखे हैं, किसी में सांप भी हो सकता है, तो या किसी में कोई नुकसानदेह चीज़ हो सकती है तो आपको नुकसान दे सकती है, किसी में आपके लिए गिफ्ट हो सकता है। तो आपको सोचना समझना है, अपनी इनर वॉइस पर ध्यान दीजिए कि आपका मन क्या कहता है, और ये कन्फ्यूज़न अपने कामकाज के मामले में निकालिए। या अगर आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। आप इतने सारे ऑप्शन लेकर मत चलो, कोई एक दो चुन लो और उसकी तरफ ही सीधा सटीक आगे बढ़ो। ये गाइडेंस है डिवाइन की आपके लिए। द सन कार्ड, मिथुन राशि वालों, रिलेशनशिप के मामले में आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट, अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती करते, घूमते फिरते अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी है। और अगर मिथुन राशि वालों आप में से कोई चाहता था कि आपके जीवन में कोई बच्चे का आगमन हो या कुछ हो, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो वो आपकी इच्छा फलीभूत हो सकती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर सन है तो सन बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है, और आपकी जो कुछ बिगड़ी चीज़ें थी, गड़बड़ थी या कुछ थी, तो वहाँ पर एक पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आया है
पेज ऑफ सॉर्ट्स, देखिए पहले टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत बर्डन बनती चली जा रही थी, रिलेशनशिप था या काम था, सब चीज़ें बहुत बोझ थी, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी हल्की हो रही हैं, एनर्जी आपकी क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है। और आप चाहे रिलेशनशिप का मामला है तो वहाँ पर अपने पर्सन को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप स्टेटस या किसी भी सोशल नेटवर्क पर आप उनके बारे में जानकारी लेते दिख रहे हैं। वैसे ही यहाँ काम के मामले में भी दिखाई दे रहा है, अगर आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप सर्चिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑनलाइन जाकर चीज़ों को देख रहे हैं। और यहाँ पर ये भी है कि अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, उसमें प्रमोशन चाहते हैं तो उसमें नए नए तरीके खोज रहे हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आप और ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों, ये थी आपकी एनर्जी, डिवाइन की ये गाइडेंस थी आपके लिए। तो हमारे कर्क राशि वालों, अब मैं आपके लिए देखूंगी कि आपकी आर्थिक स्थिति, मनी मैटर, इन चीज़ों के मामले में डिवाइन भोलेनाथ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस पूरे 1 महीने के लिए। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि रिलेशनशिप के मामले में कर्क राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। ये देखिए, ये है आपकी बॉटम की एनर्जी। यहाँ पर देखिए आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो कोई चीज़ का अगर आप इंतज़ार कर रहे थे अपने जीवन में, कामकाज के मामले में, तो वो चीज़ आपकी तरफ आती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है, स्पीड से आपकी तरफ आ तो रही है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस पर पूरी तरह भरोसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन आउट की एनर्जी है। कोई कोई चीज़ें होती हैं जो स्थिरता के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अनबैलेंस होती हैं। तो आप अगर कामकाज के मामले में सोच रहे हैं कि वो चीज़ आए, या आप किसी पार्टनर के साथ काम करना चाहते थे या कुछ और कनेक्शन चाहते थे, वहाँ पर चीज़ें आपकी तरफ आएंगी तो, लेकिन मैं कहूँगी कि टोटली एकदम भरोसा करके मत बैठिए कि सब कुछ एकदम करेक्ट ही होगा। और मुझे दिखाई देता है कि आप बड़ी भरपूर एनर्जी के साथ अपने कामकाज में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत बार हम जोश में होश खो देते हैं। तो इतना ज़्यादा जोश की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बैलेंसिंग एनर्जी में आ जाइए आप कर्क राशि वालों, क्योंकि आप वैसे भी बड़े इमोशनल होते हैं, इमोशन का आवेग आता है, चंद्रमा का प्रभाव है, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा इस तरह से बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस होकर धीरे स्पीड में। देखिए स्पीड बड़ी तेज़ दिखाई दे रही है एकदम। अपनी सोच, आपके मन में कोई विचार आया और लेकर आप उड़ गए, हाँ ठीक है करते हैं, ऐसा नहीं, बैलेंस बनाकर, ठीक है, जिससे कि आगे आपके उस काम में स्थिरता आए। ऐसी गाइडेंस आपके लिए डिवाइन यहाँ पर दे रहे हैं। और रिलेशनशिप के मामले में मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए 2 तरह की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकते हैं जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर का मामला था, तो मुझे आपका पार्टनर या आप कोई भी रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी और मैटर में थे तो अब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली को लेकर उस जीवन की नैया पार लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हस्बैंड वाइफ के मामले में या और पारिवारिक रिश्तों में कहीं ना कहीं आप उतार चढ़ाव देख रहे थे, कुछ समस्याएँ थी, तो अब आप वहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करके, अपनी चीज़ों को समेट कर अपने परिवार के साथ अपने जीवन की नैया को पार लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन आधे लोगों की एनर्जी ऐसी है कि यहाँ मूव ऑन की एनर्जी दिखाई दे रहा है। कोई आपको छोड़कर जा रहा है या तो आप उनको छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। तो देखिए मुझे ऐसा ही दिखाई देता है, क्योंकि आपकी ही एनर्जी इस तरह दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए आउटकम में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके चारों तरफ कुछ चीज़ें हैं जो आपको गिफ्ट के तौर पर मिलने वाली हैं, रिलेशनशिप हो चाहे काम का मामला हो। डिवाइन भी आपको ये इतना बड़ा कप देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जीवन में इमोशनल मैटर में शायद कुछ आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इन दिनों जैसे कि आपने यहाँ पर मूव ऑन किया था, तो ये मूव ऑन करने की वजह से आप हाथ बांधकर, सुन्न होकर एकदम अपने आप में गुमसुम बैठे हुए हैं। तो जो कुछ भी आपके साथ, तो यहाँ जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है उसे आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे ही नहीं कि आपके चारों तरफ हो क्या रहा है, आपके लिए आ क्या रहा है, तो शायद वो चांस आपके हाथ से निकल जाए, चाहे वो काम का मामला हो, चाहे वो रिलेशनशिप का मामला हो। क्योंकि आपसे ज़्यादा डिवाइन को पता है। यहाँ पर मैं भोलेनाथ की गाइडेंस ले रही हूँ, तो वो कह रहे हैं कि जो है आप आंखें खोलो, चारों तरफ देखो, अपने हाथ फैलाओ और जो आपकी तरफ आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो। सबसे पहले ये कहा जा रहा है। तो ये तो कर्क राशि वालों आपकी एनर्जी थी। कर्क राशि के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे सिंह राशि की तरफ। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए जो हमारे सिंह राशि वाले हैं उनकी आर्थिक स्थिति, बिजनेस, फाइनेंस की क्या एनर्जी रहेगी डिवाइन। अच्छा है, स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि सिंह राशि वालों की रिलेशनशिप की क्या एनर्जी रहेगी। ओहो, तो सिंह राशि वालों ये देखिए, मुझे आप काफ़ी उतार चढ़ाव झेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी आई है।
आपके जीवन में किसी न किसी चीज़ का तो मुझे अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, ये कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी होता है, और ये जो कार्ड आया ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है। तो मैं कहूँगी कि आपके जीवन में शायद बड़ी तेज़ी से कोई उतार चढ़ाव और बदलाव आ रहे हैं, जिसको आप बैलेंस करने में थोड़ा आपके लिए टफ होता जा रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा। मैं नहीं कहूँगी कि ये बदलाव जो आते हैं वो बुरे के लिए होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है आपकी बेहतरी के लिए होता है। उस समय आपको लगता है कि बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बड़ा झेल रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन जब आप उन चीज़ों से निकल जाएंगे तब आप एक राहत के साथ लंबी सांस लेंगे और कहेंगे कि हाँ, जो कुछ हुआ उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं और आगे बढ़ा। मतलब आपने प्रोग्रेस ही की। तो कभी ऐसी स्थिति आ रही है तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। देखिए, अब मैं काम काज के मामले में आऊँ आपकी तरफ, तो देखिए और सब कुछ आपका ठीक ठाक आपने जमा के रखा है, अपना काम धाम सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में है कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से मुझे बहुत सारे लोग हैं जो शायद आउट ऑफ इंडिया के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई जॉब या काम के लिए दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप बैलेंस हो के अपना काम काज सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में कुछ और है कि मुझे इससे बड़ा कुछ अचीवमेंट करना है, कुछ काम करना है। और जो लोग अभी सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके पास अगर कोई एक जॉब है भी पहले से ऑलरेडी, तो भी वो उससे ज़्यादा और कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उनके सपने बड़े हैं, उनका ड्रीम बहुत दूर तक जाता है, उनकी सोच बहुत दूर तक जाती है। तो आप यहाँ पर इस तरह से अपनी एनर्जी दिखा रहे हैं। आर्थिक स्थिति के मामले में कोई गड़बड़ मुझे बहुत नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो कुछ है आपके पास आप उससे ज़्यादा कमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब आते हैं आपके रिलेशनशिप के मामले में, तो सिंह राशि वालों मतलब इस बार मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी सारी राशियों में लगभग रिलेशनशिप के मामले में दिख रही है। आपके सामने भी मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की शादी का मामला हो और आपके सामने बहुत सारी लड़के या लड़कियां रख दी गई हों, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैं कहूँगी कि अगर बहुत सारे ऑप्शन के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में तो बहुत बैलेंसिंग एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। और आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से आप कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं और आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है, कन्फ्यूज़न है। तो इससे थोड़ा सा निकलिए, क्योंकि इसलिए भी ऐसा आ रहा, अभी मैंने कहा ना कि आपके जीवन में किसी चीज़ का अंत हुआ है, इसलिए आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं, कुछ समस्याएँ देखी हैं आपने। द हर्मिट कार्ड आया, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, और दिखाता है कि कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा। आपने सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आपको शायद बहुत अच्छा नहीं मिला, आपने लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचा है। तो अब आप अपने आप को ही लाइट दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद के अंदर जाके आप अपनी आत्मा की खोज कर रहे हैं, अपने अंदर में सोच रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, और आप अपने को मजबूत करके इन चीज़ों से निकलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आपको मजबूत करता है। तो जो उतार चढ़ाव ये आपको फेस करने ही पड़ेंगे, तो इसलिए मैं कहूँगी थोड़ा सा बैलेंस हो जाइए। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है रिलेशनशिप के मामले में। आप मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। प्लीज़ अपनी हीलिंग ज़रूर कीजिए। अगर पुरानी चीज़ों को, ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी को आप हील करेंगे, इसे रिलीज़ करेंगे, तो फिर आप आगे स्टक एनर्जी से बाहर जाएंगे, आगे जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, अब मैं देखती हूँ सिंह राशि के बाद यहाँ पर आ रही है कन्या राशि। हमारी कन्या राशि वालों के लिए मैं यहाँ पर गाइडेंस देखूंगी कि जो कन्या राशि हैं उनकी आर्थिक स्थिति, उनका बिजनेस, मनी मैटर के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। बहुत खूब। स्पिरिट गाइडेंस मुझे बताइए कि रिलेशनशिप के मामले हमारे कन्या राशि वालों की क्या एनर्जी है। देखिए, आपकी एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है, ये इतनी राशियों का देख रही थी, उसमें से आपका बड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों, काम काज के मामले में आप बहुत टाइम से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और अब आप वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ आपको डिवाइन न्याय देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। या आप कोई ऐसे पद पर बैठे हैं जहाँ पर आप न्याय का काम करते हैं, आप कानून से जुड़े हैं, या आप किसी मेडिकल से जुड़े हैं, कहीं पर भी हैं जहाँ पर आप पब्लिक के लिए बहुत सारा कुछ काम कर रहे हैं और आप बहुत करेक्ट डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर आपने डिवाइन से उम्मीद की थी कि आपको बहुत कुछ मिले, तो शायद ये जो टाइम आने वाला है उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। पहले अगर आपने उतार चढ़ाव देखे हैं तो आप बराबर धरातल पर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए, आपके लव लाइफ में या पार्टनरशिप में या वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्याएं चल रही थी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ डिवाइन आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे उतार चढ़ावों के बाद आप उसमें से निकल कर आप अपने पार्टनर को एक बड़ा प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऑफर देंगे आप उनको। अब वो एक्सेप्ट करना ना करना तो आगे की एनर्जी में देखा जाएगा, लेकिन आप मुझे ऑफर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑफर देंगे, उनके सामने प्रपोजल रखेंगे। एक करेक्ट डिसीजन कहते हैं ना,
डिसीजन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, तब आप यहाँ पर एक बेहतर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आगे जाकर बहुत अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आया है विक्ट्री कार्ड। तो दोनों ही मामले में, चाहे कामकाज का मामला हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप का मामला हो, ये जो समय आने वाला है यहाँ पर डिवाइन आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कितना भी उतार चढ़ाव देखा, अब तुम्हारे जीतने का समय है। और ये कार्ड ये भी दिखाता है, एक तो आप कामकाज में जीतेंगे, और ये मैरिज को भी दिखाता है। घोड़े पे सवार होके आप पूरी सेना लेकर चले जा रहे हैं, तो ये शादी का मामला भी हो सकता है। तो हो सकता है कन्या राशि वालों, आप में से बहुत सारे लोगों की शादियां भी फिक्स हो जाएं और आप अपनी हर चीज़ में विक्ट्री हासिल करें। तो ये थी हमारी 6 राशियाँ। अगली वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली राशियों के लिए मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो हर महीने मेरे ये वीडियोस देखते रहिए। यहाँ पर छोटे तौर पर मैं सिर्फ 3 कार्ड निकालती हूँ और आपको गाइडेंस देती हूँ। अगर मैं बड़ा वीडियो नहीं बना पाती तो भी आपको यहाँ पर एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। तो मेरे 2 चैनल हैं, एक अभय ज्ञान टैरो क्लब को भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा ये मेरा चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम आपका वीडियो मुझे दिखता नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ। तो देखिए दिक्कत क्या है, आपने सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन जो एक बेल बनी हुई है ना, उस बेल को टच कीजिए, फिर नोटिफिकेशन की लिस्ट होती है, वहाँ पर ऑल बटन को टच कीजिए। तब जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे तब आपको मेरा वीडियो वहाँ पर मिल जाया करेगा। क्योंकि क्या होता है, आपने पता नहीं कितने लोगों को सब्सक्राइब किया होगा, लाइन से वीडियोस आते जा रहे हैं। क्योंकि मैं लगभग डेली वीडियोस डालती हूँ आपके लिए। अगर मैं राशिफल का नहीं डाल पाती हूँ तो लव रीडिंग डालती हूँ, वो भी आपको गाइड करने के लिए ही होता है। तो चलिए, ये थी आपके लिए गाइडेंस। और अगर जिनकी राशि इसमें से नहीं थी वो अगली वीडियो में अपनी राशियों के बारे में देख सकते हैं। तो जाने से पहले आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले। मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।